ओके देन, हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। एचपी ट्रिपल एसपी कंप्यूटर ऑपरेटर के मॉक टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। आज हमारा सेकंड मॉक टेस्ट है और एग्जाम लेवल ही क्वेश्चन रखे गए हैं। इसमें डेली 8 बजे होता है और आपको बताना चाहूंगा, लेट्स क्रैक ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करवाता है। आप लोग किसी भी तरह की जानकारी के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8350947171। इसमें आप लोगों के स्पेशल कोर्सेज हैं स्पेशली फॉर जेईआईटी एंड कंप्यूटर ऑपरेटर, तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, टू मूव टू द बॉटम ऑफ ए डॉक्यूमेंट प्रेस। किसी डॉक्यूमेंट के निचले भाग पर जाने के लिए कौन सी की का प्रेस करते हैं? द फर्स्ट ऑप्शन इज इंसर्ट की, सेकंड कंट्रोल की प्लस एंड की, और थर्ड है आप लोगों की एंड की। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप लोग डायरेक्टली किसी भी एक पेज के अंतिम स्थान या निचले भाग में अगर जाना चाहते हैं तो आप लोगों को यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंड की। ठीक है, कंट्रोल प्लस एंड की आप लोगों की कंट्रोल और एंड को जब आप लोग प्रेस करते हैं एट अ सेम टाइम, तो आप लोग डायरेक्टली पहुंच जाते हैं या तो नीचे बिल्कुल एंड के ऊपर जहां से आप लोगों ने लिखना स्टार्ट किया था, अदरवाइज आप डॉक्यूमेंट पेज के एंड के ऊपर पहुंचते हैं और साथ में आप लोग किसी भी टेक्स्ट के पास पहुंचते हैं। तो याद रखना आप लोगों ने, द टू मूव टू द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रेस वी जस्ट प्रेस कंट्रोल की प्लस एंड की एट सेम टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे बात की गई है नॉर्मल सी कि निम्नलिखित में से कौन उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप लोगों का होता है, ठीक है, इनके बीच में बातचीत की प्रक्रिया को कौन नियंत्रण करता है? यूजर इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर या प्लेटफॉर्म। तो यहाँ से सिंपल सी ही बात याद रखना आप लोगों ने, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो भी आप लोगों की इंटरेक्शन होती है, इस प्रोसेस को जो हैंडल करता है वो आप लोगों का यूजर इंटरफेस ही करता है। ठीक है, यहाँ से बताया ही गया है यूजर इंटरफेस। तो याद रखना आप लोगों ने सिंपल सी बात, जितने भी आप लोगों के इंडस्ट्रियल डिजाइन फील्ड होते हैं वहां पे जो आप लोगों के ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शंस होते हैं, वहां पे जितना भी आप लोगों का वर्क होता है ह्यूमन और मशीन के बीच में, वो आप लोगों का किया जाता है यूजर इंटरफेस के द्वारा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आप लोगों की लार्ज इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पे आप लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस रोबोटिक वर्क होता है, वहां पे जितना भी आप लोगों का वर्क किया जाएगा वो सारा आप लोगों का ह्यूमन का यस यूज होगा माइंड का, और आप लोगों का वर्क करवाया जा रहा होगा आप लोगों के रोबोटिक के द्वारा। तो उनके बीच में अगर इंटरेक्शंस करवानी है यूजर के बीच में और वहां का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप लोगों का वहां पे यूजर इंटरफेस ही वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डैश द सेटअप द हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे बात की गई है प्राथमिक हार्डवेयर सेट करना, लोड करना और सिस्टम को शुरू करने का कार्य किसका होता है? सिस्टम प्रोग्राम का, बेसिक इनपुट आउटपुट का, या आप लोगों के सीपीयू का। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मैंने कल भी बताया था, फास्ट आंसर देना आप लोगों ने कि किसका वर्क रहता है। जब भी आप लोग अपने कंप्यूटर सीपीयू को स्टार्ट करते हैं तो इसमें जितने भी आप लोगों के सेटअप होता है, चाहे वो हार्डवेयर का हो, चाहे उसमें लोड करना हो या ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करना हो, तो ये सारा कार्य किया जाता है आप लोगों का वॉइस के द्वारा। वॉइस का वर्क क्या होता है आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं हम। वॉइस आप लोगों का एक तरह का फर्मवेयर होता है, ये परफॉर्म करता है आप लोगों के किस चीज को, ये टास्क जो आप लोगों का हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन का काम करता है, उनको इंस्टॉल करता है। जब भी आप लोगों की कोई बूटिंग प्रोसेस होगी या बूटिंग प्रोसेस से रिलेटिंग आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए, तो याद रखना आप लोगों ने वॉइस प्रोसेस को ही। ठीक है, वॉइस प्रोसेस का मतलब होता है जैसे आप लोगों का सीपीयू लैपटॉप कुछ भी है, जैसे ही आप इसके स्टार्ट बटन के ऊपर प्रेस करते हैं तो वॉइस आप लोगों की यहाँ से करता है बूटिंग प्रोसेस को स्टार्ट। बूटिंग प्रोसेस आप लोगों की होगी वो वॉइस के अंतर्गत होगी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के अंतर्गत। ये क्या करेगी, आपका रन टाइम सर्विस को ऑन करेगी जो आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और आप लोगों के जितने भी प्रोग्राम होंगे उनके लिए करेगी। तो फर्स्टली ये सबको चेक करेगी कि ये अपना सारा कार्य कर रहे हैं, चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर है चाहे वो आप लोगों के हार्डवेयर है। जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया जाता है, सारा वर्क किया जाता है, टास्क परफॉर्म किया जाता है स्टार्टिंग प्रोसेस से आप लोगों के वॉइस के द्वारा। नेक्स्ट आप लोगों का है, व्हेन यू एंटर टेक्स्ट इन ए सेल इन एक्सेल इट आल्सो अपीयर विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेटस बार, फॉर्मूला बार या रो होल्ड हेडिंग। तो जब भी आप एक्सेल में किसी सेल में टेक्स्ट को क्या करते हैं, एंटर करते हैं, तो ये निम्नलिखित में से कहाँ दिखाई देता है आप लोगों को? तो क्या ये आप लोगों को स्टेटस बार में दिखाई देता है, फॉर्मूला बार में दिखता है, या आप लोगों का रो हेडिंग में दिखता है?
तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी हम एक्सेल में किसी सेल को टेक्स्ट को एंटर करते हैं तो ये हमें फॉर्मूला बार में दिखता है। फॉर्मूला बार आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और अदर जितने भी आप लोगों के स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स होते हैं या स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस होती हैं, तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके अलावा भी काफ़ी आप लोगों के एक्सेल के अलावा भी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप लोगों का कंटेंट शो किया जाता है कि करंट सेल के ऊपर आप क्या कार्य करते हैं। और ये करंट सेल आप लोगों का जो होता है या फॉर्मूला बार आप लोगों को ये बताता है कि कौन सा फॉर्मूला आप लोगों ने वहाँ पे क्रिएट किया है और उसको शो करेगा आप लोगों को उस फॉर्मूले को सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, however the human readable version of program is called। तो जो आप लोगों को कहा गया है कि जो आप लोगों के कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं उनको हम हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, हालांकि किसी प्रोग्राम के ह्यूमन रीडेबल वर्जन को क्या कहा जाता है। तो ये एक बार मैंने आप लोगों को एक डायग्राम बनाई थी, वहां पे मैंने सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड के बारे में बताया था कि ये किस तरह आप लोगों का वर्क करता है। तो सोर्स कोड इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, जितने भी आप लोगों के प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो सब किस में लिखे जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो आप लोगों का जावा हो, सी प्लस प्लस या पर्ल हो आप लोगों का। तो ये जितने भी प्रोग्राम होंगे आप लोगों के, इनकी जितनी भी आप लोगों की लाइंस होंगी, ठीक है, ये सब क्या कहलाती हैं, ये सारी आप लोगों की क्या कहलाती हैं, सोर्स कोड कहलाती हैं। ठीक है, तो सोर्स कोड आप लोगों का है प्रोग्राम में जितने भी आप लोगों की, चाहे आप लोगों ने उनमें कोई डिक्लेरेशन यूज करनी है, कोई इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने डालना है, कोई फंक्शन का यूज करना है, कोई लूप को ये डालना है, या किसी भी तरह से आप लोगों ने कोई स्टेटमेंट को अपडेट करना है, तो ये आप लोगों का प्रोग्राम को ये बताता है सोर्स कोड कि आप लोगों ने किस तरह फंक्शन करना है। तो सोर्स कोड का यही कार्य होता है आप लोगों का कि जितने भी आप लोगों के वेरिएबल, डेक्लेरेशन, इंस्ट्रक्शन, फंक्शन, लूप वगैरह आप यूज करते हो किसी प्रोग्राम में, उनको बताता है कि आपने फंक्शन किस तरह परफॉर्म करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन आप लोगों का है, कंप्यूटर यूज द नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने और गणना करने के लिए नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो कौन सा प्रयोग करते हैं, तो आप लोगों को पता है डेसिमल, हेक्साडेसिमल नहीं, बाइनरी। ठीक है, बाइनरी का प्रयोग आप लोगों का कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोगों का कंप्यूटर होता है वो यूज करता है बाइनरी लैंग्वेज को। सेवंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट access to selective websites। तो यहाँ पे सिंपल सी बात की गई है कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो चयनित वेबसाइटों तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने क्लास लगवाई थी, जब मैं आप लोगों को इंटरनेट पढ़ा रहा था, वहां में मैंने एक वर्ड यूज किया था, फिल्टर। फिल्टर जो आप लोगों का होता है वो इसीलिए यूज किया जाता है, फिल्टर को हम यूज करते हैं किसी भी वेब पेज को ब्लॉक करने के लिए या किसी वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए। आप लोगों को ऐसे भी क्वेश्चन आता है, टू ब्लॉक अ वेबसाइट और अ वेब पेज वी यूज, तो हम यूज करते हैं फिल्टर का। ठीक है, तो जितना भी आपका ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट होता है या आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है, उनको ब्लॉक करने के लिए हम फिल्टर का प्रयोग करते हैं। एट्थ क्वेश्चन आप लोगों का है, फाइल एक्सटेंशन आर यूज ऑर्डर टू। ये मैंने इसके ऊपर भी आपको काफी अच्छा लेक्चर दिया था। तो इसमें आप लोगों को बताया था कि फाइल एक्सटेंशन आप लोगों का किस लिए यूज किया जाता है, आप लोगों का यूज किया जाता है किसी भी फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब आप लोगों ने MP3 फाइल देखनी है, आप लोगों ने वीडियो फाइल देखनी है, आप लोगों ने JPG फाइल देखनी है, आपने वर्ड, एक्सेल सब। तो जितनी भी फाइल फॉर्मेट होंगे, इनके जितने भी आप लोगों के होंगे, इनके अपनी एक एक एक्सटेंशन होगी। तो एक्सटेंशन आप लोगों की किस लिए यूज की जाती है, ताकि हम इजीली क्या कर सके, किसी भी फाइल को फाइंड आउट कर सके। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर। इनमें से बात की गई है कि कौन सा आप लोगों का डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है। डेडिकेटेड कंप्यूटर याद रखना, जो आप लोगों का एक समय में एक ही टास्क असाइन करता है। ये भी हम बात कर चुके हैं, तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड समटाइम इनडायरेक्टली मनी, वाई masquerading as a trustworthy entity in an electronic communication। इलेक्ट्रॉनिक संचार में भरोसेमंद जो आप लोगों के होते हैं, भरोसेमंद के रूप में संदेश भेजकर किसी उपयोक्ता का नाम, उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण, ठीक है, जैसे संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का जब प्रयास किया जाता है, वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो मैंने एक बार आप लोगों को एक वर्ड यूज, ये तीनों मैंने बताए हैं वैसे आप लोगों को। ठीक है, फिशिंग क्या होता है, स्पूफिंग क्या होता है, आइडेंटिफाई थेफ्ट क्या होता है, ये सारी चीजें। तो मैंने आप लोगों को बताया था फिशिंग क्या होता है। फिशिंग आप लोगों का इसीलिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात आप लोगों ने याद रखना है, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, फिशिंग को।
तो फिशिंग आप लोगों की क्या होती है, ये क्या करती है, कैरिड आउट करती है ईमेल स्पूफिंग को, इंस्टेंट मैसेजिंग को, ठीक है, एंड इट ऑफन डायरेक्ट यूजर टू एंटर एड्रेस एट अ फेक वेबसाइट whose look feel almost identically a legitimate one। सिंपल सी बात याद रखना, फिशिंग का मतलब आप लोगों का क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जो आप लोगों को फोन वगैरह करते हैं, जो आप लोगों को टेक्स्ट वगैरह, वो स्पूफिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है आप लोगों का। कई बार क्या होता है कि हमारे सामने कुछ वेबसाइट्स ओपन होती हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा, हाल ही में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, शिमला में एक डॉक्टर थी, रिपन हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी। तो उसको एक ऑफर आता है, जो पिज्जा ऑर्डर करने लगती है, उसको ऑफर आता है कि आप 2 रुपए और डालो तो आपको डबल पिज्जा मिलेंगे। तो एक वेबसाइट के ऊपर वो क्लिक करती है, जैसे ही पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो उसको एक ऑप्शन ऑफर आता है कि आप 2 पिज्जा का ऑर्डर करो और इतने पैसे दो, तो आपको क्या करेंगे, हम डबल पिज्जा एक एडवांस में देंगे। तो अपना वो सारा का उनको लगता है कि ये एक तरह की रियल वेबसाइट है, रियल वेबसाइट है, तो अपना यूजर नेम पासवर्ड सब कुछ फिल कर देती है और कुछ टाइम के बाद उसके अकाउंट से क्या होता है, 60,000 रुपए चले जाते हैं। तो ये क्या होता है, यही आप लोगों का एग्जाम्पल फिशिंग का कहलाता है। फिशिंग आप लोगों का मतलब होता है, आपके सामने एक ऐसी वेबसाइट तैयार की जाएगी जो आप लोगों को देखने में क्या लगेगी, बिल्कुल नहीं है, मतलब बिल्कुल एक लीगल वेबसाइट है, बट वो लीगल वेबसाइट नहीं होते, वो इलीगल वेबसाइट होती है। बट उसको डिजाइन इस तरह से किया होता है कि आप समझेंगे कि वो एक लीगल वेबसाइट है, ताकि उसके ऊपर आप अपना कार्ड नंबर, आप अपना एड्रेस, ईमेल, अपना पासवर्ड, ओटीपी फिल करें, और जो आप लोगों के हैकर्स होते हैं वो इसके द्वारा आप लोगों के अकाउंट में जाके आपकी मनी को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। फिशिंग कहाँ पे, स्पूफिंग आप लोगों का मोबाइल मैसेजिंग की बात की जाती है, फिशिंग आप लोगों की ईमेल के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो आप लोग किसी भी जानकारी के लिए, एग्जाम की जानकारी के लिए आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और 9 बजे आप लोगों की क्लास होगी जीएस की, प्लीज उसको अटेंड कर लेना। थैंक यू।